Viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain the question answers of a lesson of class 7's new Oxford Pathways book. It is unit 6, section number 2, and the name of the chapter is The Adventure of the Blue Carbuncle. So let us get into the question answers of this chapter. The first question is, how did Holmes get the hat? Why was he intrigued by the hat? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, होम्स को जो एक हैट मिला था वो हैट कैसे मिला था, और वो हैट मिलने के बाद ये जो होम्स है, होम्स बहुत परेशान रहा, उसका रीज़न क्या है? So the answer is, at about 4 o'clock on Christmas morning, Peterson, a hotel employee, was returning home when he saw a tallish man walking with a white goose slung over his shoulder. तो एक दिन रात को 4 o'clock जो है क्रिसमस मॉर्निंग में, रात को नहीं सुबह मॉर्निंग ही है, मॉर्निंग 4 o'clock जो है, पीटरसन नामक एक होटल एम्प्लॉय जो है वो अपने घर लौट रहा था। उस टाइम उसने देखा एक बड़ा ऊंचा सा एक आदमी जो चल रहा था, जिसके हाथ में या जिसके शोल्डर में एक गूस को लटकाते हुए वो चल रहा था। एंड ए ग्रुप ऑफ रफियंस सडनली अटैक्ड हिम, नॉकिंग ऑफ हिज हैट। तो उस टाइम कुछ बदमाश लोगों ने, कुछ ट्रबल मेकर्स, जो भी क्रिमिनल्स जो है, उन्होंने अटैक कर दिया, इस आदमी पर अटैक कर दिया और उसके हैट को नीचे गिरा दिया। Enraged, the tallish man raised his walking stick but only managed to break a shop window. तो इस आदमी को बहुत गुस्सा आ गया। उस आदमी ने क्या कर दिया, अपने जो वॉकिंग स्टिक जो है ऊपर उठाया, उनको मारने के लिए ऊपर उठाया, लेकिन उन पे तो लगी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो एक शॉप्स जो था वो शॉप की खिड़की में लग गई उसकी वॉकिंग स्टिक। बीइंग फ्राइटेंड ही ran away dropping the goose and the hat. तो उस टाइम वो डर गया बहुत, और डरने की वजह से उसने क्या कर दिया, वहाँ से भाग गया, और उसके हाथ में जो गूस और हैट जो था, वो हैट और गूस दोनों को वहीं छोड़ के वो वहाँ से चले गए। एंड पीटरसन पिक्ड अप द हैट एंड गेव इट टू मिस्टर होम्स। तो पीटरसन ने वो जो हैट है वो हैट को उठा लिया, और हैट को उठा के उसने मिस्टर होम्स को दे दिया, जो डिटेक्टिव है। एंड होम्स वॉज इंट्रिग्यूड बाय द हैट बिकॉज इट प्रेजेंटेड एन अनयूजुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम। तो होम्स जो है, होम्स वो हैट देख के बहुत थोड़ा सा बेचैन हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि उसको कुछ अजीब लग रहा था, उसमें उस हैट में कुछ अजीब सा लग रहा था, एंड सो इसलिए वो थोड़ा सा बेचैन हुआ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड पीटरसन फाइंड द जम? तो जो कार्बंकल मीन्स इट इज, ये जमस्टोन है, ये बहुत कीमती एक ब्लू कलर का जमस्टोन होता है, ये ब्लू कार्बंकल। और ये ब्लू कार्बंकल जो है उनको कहाँ से मिला, पीटरसन को कहाँ से मिला? सो द आंसर इज, पीटरसन फाउंड द जम वाइल कुकिंग द गूस फॉर डिनर। तो गूस को मार के एक उनको उससे डिनर बना रहा था, खाना बना रहा था, तभी उसने गूस के अंदर से उसको क्या मिला, एक जम, दैट इज ये जम स्टोन उसको गूस से मिला था। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड होम्स नो अबाउट द ब्लू कार्बंकल? वाई डिड ही गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर? तो होम्स को जो ये ब्लू कार्बंकल के बारे में कैसे पता चला था, और वाई डिड ही गिव एन एडवर्टाइजमेंट, पेपर में एडवर्टाइजमेंट उसने क्यों डाला? आंसर है, Holmes knew of the blue carbuncle from a report he read in the Times which stated that
द वैल्यूएबल जम हैड बीन स्टॉलन 5 days बिफोर। तो होम्स जो है एक न्यूज़पेपर में ऑलरेडी पढ़ लिया, टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वो टाइम्स न्यूज़पेपर में ऑलरेडी एक रिपोर्ट आया था इसके बारे में। किसके बारे में? ये जो जम किसी ने चोरी कर लिया, तो किसी ने ये जम चोरी करा बोल के एक रिपोर्ट आया था न्यूज़पेपर में। उसी से होम्स को पता था कि ऐसे एक ब्लू कार्बनकल जो है ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी। एंड होम्स वांटेड टू फाइंड द ओनर ऑफ द हैट, और टॉम्स जो है वो हैट का ओनर को पता करना चाह रहा था। एंड ही surmised that since the goose was intended for Mrs. Henry Baker, the tallish man would be Mr. Baker and he could lead him to the actual thief। तो वो जो होम्स जो है, होम्स ने ये अनुमान लगाया कि जो गूस जो है, गूस वॉज इंटेंडेड फॉर मिसिस हेनरी के लिए था। ये जो गूस जो था मिसिस हेनरी के लिए थी। एंड द टॉलिश मैन जो हो सकता है वो मिस्टर बेकर हो, और उस बेकर से अगर पूछेंगे तो पता चल जाएंगे एक्चुअल थीफ कौन है। अब बेकर को जो क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि वो बता देगा कि उसको वो गूस कहाँ से मिला, वो बताएंगे। तो उसी से जो एक्चुअल थीफ है वो एक्चुअल थीफ के बारे में पता कर सकते हैं, ये होम्स ने सोचा। इसीलिए अब एक्चुअल ओनर को जो है उनको पता करने के लिए उसने जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट डाला था। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड होम्स डिड्यूस दैट हेनरी बेकर वॉज इनोसेंट। अब होम्स ने कैसे पता किया कि हेनरी बेकर जो है वो इनोसेंट है, बेगुनाह है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, वो होम्स को कैसे पता चला? तो आंसर इज Holmes deduced Henry Baker's innocence from his forthright manner। तो उसके जो forthright manner देखकर, forthright means of course एक innocent सा behavior या straight forward बात जो है, बातें सीधे सीधे कर लेते हैं, और एक innocent सा आदमी, निष्कपट कैन से, निष्कपट आदमी लग रहा था, वेरी फ्रैंकली लग रहा था, बहुत वेरी फ्रैंकली, तो दैट इज forthright। एंड सो वेरी फ्रैंकली लगने की वजह से अब होम्स को ऐसे अनुमान लगाना पड़ा कि वो आदमी ने कुछ किया नहीं है। सो ही इज़ हैप्पी टू रिसीव हिज हैट एंड हिज गूस, और वो बहुत खुश हो गया था अपने जो उसको अपना हैट और गूस मिल गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड ही इवन मेंशन्स दैट ही गॉट द गूस फ्रॉम मिस्टर विंडीगेट ऑफ द अल्फा इन। तो वो ये भी बता रहे, सीधे सीधे वो ये भी बता रहे हैं कि उसको जो गूस है वो गूस कहाँ से मिला था। एक जो अल्फा इन का जो आदमी है, दैट इज अल्फा इन, एक इन का नाम है, इन मीन्स जहाँ पर लोग रुकते हैं, होटल जैसे। एंड मिस्टर विंडीगेट ने उसको ये गूस दिया था, और ये भी उसने कह दिया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द ब्लू कार्बनकल गेट इनटू द गूस। अब ये जो ब्लू कार्बनकल जो है वो गूस के अंदर कैसे आया? आंसर है जेम्स राइडर, हेड वेटर एट होटल कॉस्मोपॉलिटन। सो कॉस्मोपॉलिटन जो होटल में काम करने वाले जो वेटर है, वो वेटर था जेम्स राइडर। सो जेम्स राइडर ने चोरी किया था, हैड स्टॉलन द जम बट कुड नॉट फाइंड ए प्लेस टू हाइड इट। और वो चोरी करने के बाद उसको ऐसे कोई जगह नहीं मिला जहाँ पर ये छुपा सके, छुपाने का कोई जगह नहीं मिलने की वजह से वो कहाँ चला गया? अपनी सिस्टर के यहाँ चले गया। सो ही वेंट टू हिज सिस्टर हु रेयर्ड फाउल्स फॉर द मार्केट। तो वो वहाँ पर जो है अपने फाउल्स को रेयरिंग करते हैं, तो वो रेयरिंग करती है बाजार में बेचने के पर्पज से, वो वहाँ पर जो है ये फाउल्स को रेयरिंग करते हैं। एंड सो सीइंग द गीस ही गॉट द आइडिया ऑफ हाइडिंग द जम इन द गलेट। तो वहाँ पर जब उसने देखा, वहाँ पर एक गीस को देखा, वो एक गीस नहीं, गीस मतलब बहुत सारे गीस देखा, तो उस टाइम उसने एक आइडिया उसके दिमाग में आया कि ये जो जम जो है वो जम गूस के अंदर ही डाल देंगे। तो उसने क्या कर दिया, आज उसने वो जो जम जो है वो जम ये एक जो गूस है, गूस के गले में फंसा दिया,
गले में फंसा दिया। एंड सो इसीलिए गलेट मीन्स इट इज थ्रोट या गला, तो गला में फंसा दिया और इस वजह से ये जो ब्लू कार्बंकल है वो गूस के अंदर आ गया। Okay, so these are the question answers now. That's all for today. Thank you very much for watching.